सो हेलो गाइस, माय नेम इज विकी और आप देख रहे हैं फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं। गाइस आज हम लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे और लिवर साइज बढ़ती क्यों है उसके बारे में बताएंगे। बढ़ने पर क्या क्या दिक्कतें होती है पेशेंट को उसके बारे में बताएंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूरी पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखिए आपको एलएफटी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक पेशेंट की है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है, यह जीपीटी और यह जीओटी बढ़ा हुआ है। यह जीपीटी जो है वो 64.4 है। ठीक है, और यह जीओटी 55.5 है। ठीक है, जबकि गैस यह जीपीटी की नॉर्मल रेंज फीमेल की 30 होती है। ठीक है, यानी कि 30, और मेल में 48 होती है। ठीक है, देखिए नॉर्मल रेंज भी आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, जिससे आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि रेंज बढ़ी हुई है किसी भी चीज की। ठीक है, पीलिया ठीक है, बिलिरुबिन पीलिया ठीक है। बस केवल क्या हुआ है, ये लीवर जो है बढ़ा हुआ है। ठीक है, लीवर की साइज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और कई बार देखा जाता है गाइस कि लीवर की साइज 150 चली जाती है, 100 चली जाती है। तो उसे किस तरह से मैनेज करना होता है पेशेंट को, उसके बारे में चलिए समझते हैं। यह जीओटी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो भी फीमेल में 30 होती है और मेल में 40 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेंज दी गई है। ठीक है, पीटी और ओटी की। ठीक है, यानी कि गैस लीवर फंक्शन टेस्ट में जितने भी फंक्शन आते हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन आते हैं ये उनकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है, इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि पेशेंट के अंदर लीवर की साइज इंक्रीज हुई है या कोई फंक्शन इंक्रीज हुआ है। पीलिया रहेगी, ये पॉइंट बढ़ जाएगी। तो बस इस रिपोर्ट के हिसाब से पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है लिवर साइज बढ़ने की वजह से, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है पेशेंट को। तो बस देखिए, फर्स्ट जो दिक्कत हो रही है पेशेंट को वो स्टोमच पेन हो रही है, यानी पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, बहुत ही तेज हो रहा है। गैस बन रही है पेट में बार बार। ठीक है, स्टोमच टाइटनेस हो रहा है, यानी कि पेट में जकड़न हो गया है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख में कमी भी हो गई है पेशेंट को। फटीग यानी थकान भी महसूस हो रही है। नोजिया या वॉमिटिंग भी महसूस हो रही है, यानी कि मितली या उल्टी महसूस हो रही है पेशेंट को। इंडिगेशन यानी कि अपच भी महसूस हो रहा है, अपच भी हुआ है पेशेंट को। पेट भरा भरा सा लग रहा है। ठीक है, ईचिंग यानी खुजलाहट भी हो सकती है पेशेंट को हो रही है। ठीक है, वैसे तो बहुत ही कम ही केस में खुजलाहट होती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट को खुजलाहट होती है। ठीक है, खुजली। डार्क यूरिन, गहरे रंग का पेशाब आने लगता है, यूरिन आने लगता है पेशेंट में। ठीक है, तो बस हम सिम्टम्स के बारे में जान लिए कि इतनी सारी दिक्कतें हो रही है पेशेंट को। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके कारण के बारे में, कॉजेज के बारे में, कि क्यों ये सारी दिक्कतें आ रही हैं और क्यों लीवर साइज इंक्रीज हुआ। देखिए, अगर पेशेंट को फैटी लिवर हो गया है, लिवर में चर्बी जम गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी लिवर साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और गैस मोर एल्कोहल, यानी कि अधिक शराब का सेवन करने की वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकता है, लिवर की साइज बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और गैस हाई ड्रग डोज, यानी कि दवाइयों की अत्यधिक मात्रा देने से, ज्यादा मात्रा देने से। ठीक है, किसी भी मेडिसिन का डोज पेशेंट के वेट, एज और कंडीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप उल्टी सीधी दवा दे दिए या फिर ड्रग की डोज क्या हुआ, बढ़ा दिए हैं, तो उसकी वजह से भी लिवर की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, और वैसे हार्ट डैमेज, अगर पेशेंट का हृदय डैमेज है तो उसकी वजह से भी लिवर साइज बढ़ सकती है। और वैसे बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाइल डक्ट में रुकावट होती है तो लिवर साइज बढ़ सकती है। ठीक है, और वैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को भी अत्यधिक लिवर बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाती है, 1000 चली जाती है, 900 चली जाती है। ठीक है, और अगर इतना बढ़ जाएगा तो ट्रीटमेंट करने से अच्छा है उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगर 100 है, 150 है, 200 है तो आप मैनेज करिएगा, उससे ऊपर जा रहा है लीवर तो आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप अगर हाई लेवल के क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे अगर पेशेंट को ज्वाइंटिस यानी पीलिया भी हुई है तो भी लिवर साइज क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे हम कॉजेज, सिम्टम्स और रिपोर्ट के हिसाब से लिवर साइज कितनी बड़ी है वो भी समझ लिए हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि लिवर साइज को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाएगी उस मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो वैसे हम आ गए हैं ट्रीटमेंट पर, इलाज पर। ठीक है, हर एक टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उनके नॉलेज के लिए है। अपने से कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा यूज नहीं करनी है बिना डॉक्टर को दिखाए। ये हम वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो बस फर्स्ट जो मेडिसिन पेशेंट को देंगे आप, वो अर्सोडियोक्सी कोलिक एसिड 300 mg की बीडी चलाएंगे। ठीक है, और किसी भी मेडिकल पर गैस ये यूडली 300 के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, और भी इसके कई सारे ब्रांड हैं। ठीक है, लेकिन यूडली 300 आती है कंपलसरी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पेशेंट को इस कंपोजिशन में दवा किसी भी कंपनी की चला दीजिएगा। ठीक है, हम तो वैसे यूडली 300
प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो टैबलेट देंगे आप, वो नॉरफ्लैक्सासिन 400 mg की टैबलेट चलाएंगे, ठीक है। और उसे बीडी देनी होगी पेशेंट को, यानी कि एक गोली सुबह एक गोली शाम, ठीक है। बीडी का मतलब 2 टाइम गाइस, ठीक है। ओडी का मतलब 1 टाइम, और टीडीएस का मतलब होता है गाइस कि सुबह दोपहर शाम, ठीक है, तीनों टाइम। ये गाइस एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, जो कि लीवर साइज जब इंक्रीज हो जाती है उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, चलाते हैं, और चलाया भी जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है कि लीवर साइज को जल्दी से नॉर्मल रेंज में लाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। तो ये एक लीवर की दवा हो गई, ठीक है गाइस, एक एंटीबायोटिक दवा हो गई। अब एक गाइस गैस की दवा चला दीजिएगा, ठीक है, जो कि पेंटाप्रेजोल 40 mg में आती है, और इसे बॉडी चलानी होती है, ठीक है। यानी कि सुबह में 1 टाइम दे दीजिएगा, और ये मेडिसिन गैस पेट के अंदर से गैस की मात्रा को खत्म करेगी, ठीक है। और उसी में गैस एक सिरप चला दीजिएगा, जो कि लीवर की ही रहेगी, ठीक है, जो लिव 52 के नाम से आती है सिर्फ, ठीक है। और इसे गैस 5 ml बीडी चलानी होगी, जो हिमालय कंपनी की बनाई जाती है, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है, इसको आप चला देंगे, ठीक है, लिव 52 इस नाम से टैबलेट फेम में भी अवेलेबल होता है मेडिसिन, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ चलाइएगा। तो बस ये 4 मेडिसिन कंपलसरी आप चला दीजिएगा, ठीक है। ये हो गई लीवर की टैबलेट, ठीक है, जो कि लीवर को मैनेज करेगी। और ये एंटीबायोटिक हो गई, 2 हो गई, एक गैस की हो गई, और एक गैस लीवर के लिए सिर्फ हो गया, ठीक है। ये 4 मेडिसिन आप कंटिन्यू चला दीजिएगा 15 दिनों तक। हाँ, स्टार्टिंग में इमरजेंसी अगर आए, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर पेशेंट आया है आपके पास, तो उसके पेट में दर्द, गैस, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जैसे उल्टी होना, भूख नहीं लगना, पेट भरा भरा सा रहना, ये सारी दिक्कतें होती है पेशेंट को, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, पेट में अगर उसके अत्यधिक दर्द है पेशेंट के, तो आप मेट्रोजिल इंजेक्शन जो आता है, इन्फ्यूजन जो आता है, उसको लगा देंगे, ठीक है, 1-2 बॉटल। उसके बाद आरएल चला देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ तो खवाएगा है नहीं पेशेंट को, पेट तो भरा भरा सा रहेगा। बस आप आरएल चला दीजिएगा, मेट्रोजिल चला दीजिएगा, ठीक है, जो कि पेट के अंदर से दर्द की मात्रा को खत्म करेगा, ठीक है। अगर इससे ना काम बने, ठीक है, मेट्रोजिल से दर्द नहीं बंद हो रहा है, तो आप एक इंजेक्शन ट्रामाडोल जो आता है उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है। इसे भी आप इमरजेंसी में दे सकते हैं। तो बस इतनी सारी मेडिसिन आप, अगर लीवर बढ़ गया है, ठीक है, लीवर इंक्रीज हो गया है, जैसा कि रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताए हैं, तो आप ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आपको सिम्टम, कॉजेज और ट्रीटमेंट, इन सब चीजों के बारे में बता दिए हैं कि किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। अगर मेट्रोजेल से काम ना चले तो ट्रामाडोल लगा दीजिएगा इंजेक्शन, ठीक है, तो पेशेंट को दर्द से राहत मिल जाएगी। और अगर गैस बना हुआ है पेशेंट को, तो एक पेंटा 40 इंजेक्शन लगा दीजिएगा गैस के लिए, ठीक है। और अगर नोजिया या वोमिटिंग हो रही है, तो आप ओंडेम इंजेक्शन 4 mg की जो आती है उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। इमरजेंसी में वो सारी दीजिएगा, बाकी ये 4 टैबलेट कंपलसरी कंटिन्यू चलाते रहिएगा करीब 15 दिनों के लिए, ठीक है। ऊपर की 3 टैबलेट और एक सिरप, ठीक है। तो वैसे इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त, अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।